इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा बिगेस्ट कलेश शाहरुख खान वर्सेज प्रभास, जहां पर खुलेआम सभी लोगों ने शाहरुख खान को बनाया बादशाह और प्रभास को बनाया चोर। डंकी ने मारा डंक, बेहोश हुई सलार, डरा हुआ है पूरा जंगल, शेर ने किया फिर से एक नया शिकार। ये वाली कैसी रहेगी? ये लोग सपने सजा रहे थे शाहरुख खान को फिर से बादशाह बनाने का, लेकिन दोनों फिल्मों के रिलीज होने के बाद शाहरुख खान ने बजाया बादशाह और प्रभास बना राजा। बादशाह तो सिर्फ एक ही है जिसके पास खजाने की कोई कमी नहीं, शाहरुख खान। इनके हिसाब से सिर्फ एक ही बादशाह है, वो है शाहरुख खान, और आज वो बादशाह बाजा बनाने के लायक बचा है। हमारी दीक्षा मैडम ने जब सालार और डंकी दोनों फिल्मों का ट्रेलर आया तो सालार फिल्म के ट्रेलर को दी गालियां और डंकी फिल्म के ट्रेलर के लिए बजाई तालियां। अच्छा, लेकिन जब दोनों ही फिल्में रिलीज हुई तो बात समझ में आई कि कौन है राजा और किसका बजा बाजा। जो दीक्षा मैडम बोल रही थी कि शेर का शिकार करने के लिए डायनासोर तैयार नहीं है, और जैसे तैसे करके वो सालार फिल्म की हाइप को कम करना चाहती थी, लेकिन जब सालार फिल्म रिलीज हो गई तो दीक्षा मैडम उसे देखकर पागल हो गई। बॉस, हर फ्राइडे थिएटर्स में बहुत सारी मूवीज आती हैं, किसी को याद भी नहीं रहता, लेकिन कोई एक फ्राइडे ऐसा होता है जिससे पूरा साल याद किया जाता है। 2023 साल नहीं, सलार है। पहले ही इशारा कर दिया था प्रशांत नील ने, लेकिन हम लोग ठहरे ना समझ, कब से उन पे शक किए जा रहे थे। क्योंकि आप चाहती थी ना कि डंकी वर्सेस सालार की इस रेस में आपका प्यार बादशाही बाजी मारे, लेकिन वैसा हुआ नहीं तो शौक तो लगेगा ना आपको, क्योंकि आपके बादशाह का तो बाजा बज गया। लेकिन क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूं, प्रशांत नील ने इस बार खुद प्रशांत नील को ही हरा दिया है, क्योंकि सलार की रेस वहां से शुरू हुई जहां पे केजीएफ खत्म हो जाती है। अब जाकर हमारी दीक्षा मैडम को समझ में आ रहा कि सालार बाप है 2023 का, ना कि डंकी मंकी फंकी का। शेर जंगल का राजा है, हर कोई डरता है, लेकिन जब शेर अपने जंगल में ही डरने लग जाए तो समझ जाना दरवाजे पे डायनासोर आया है। डायनासोर आया नहीं दीक्षा मैडम, उसे जबरदस्ती लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे शेर को घमंड हो गया था कि उससे बड़ा कोई सुपरस्टार ही नहीं है। शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? लेकिन जब जंगल में डायनासोर आया तो शेर ने अपनी जान बचाने के लिए बाजा बजाया। बाप रे, पूरे 3 घंटे क्या देखकर आई हूँ मैं, अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है मुझे। तुम लोग एनिमल को वायलेंट बोल रहे थे, तो भैया सलार देखने के बाद शायद आप कुछ बोलने लायक ही नहीं बचोगे। इस लेवल का एक्शन सिनेमा मैंने तो आज तक नहीं देखा बॉस, ना तो बॉलीवुड में, ना तो साउथ में, और ना ही हॉलीवुड में। सब कुछ फेल हो गया सर। नहीं मैडम, खड़ा कर लो ना अपने एसआरके को, जो आपके हिसाब से पूरी दुनिया का राजा है, जिसमें पता नहीं कितने स्टार है। तो अब कहाँ गए वो स्टार? तो अब कहाँ गया वो आपका जंगल का राजा शेर? अच्छा, आपके शेर को दस्त लग गए, क्योंकि अब जंगल में शेर का भी बाप आ गया है, डायनासोर। और सबसे बेस्ट चीज, इस मार धाड़ का एक मतलब है, एक रीजन है, एक डिटेलिंग वाली कहानी है इस फिल्म में, जिसके लिए ये एक्शन किया जा रहा है। देखो मैडम, मैंने तो पहले ही बोला था कि प्रशांत नील से बड़ा कोई डायरेक्टर हो ही नहीं सकता, लेकिन जब आप एसआरके से आगे बढ़ोगी तभी तो आपको कुछ दिखाई देगा। लेकिन नहीं, आपके लिए तो सभी कष्टों की सिर्फ एक ही दवा है, एसआरके। बॉस, जिस प्रभास के साथ आपको इश्क हुआ था ना पूरे 8 साल पीछे बाहुबली के टाइम, वो लिटरली अब वापस आ गया है। कम बैक नहीं, ये तो नेक्स्ट इनिंग्स की शुरुआत है, जो पता नहीं कितना लंबा चलेगी। क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है प्रभास ने फ्रॉम आदि पुरुष टू सलार। ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस जिसके सामने पूरा इंडियन सिनेमा बच्चे जैसा लगता है। अगर कोई दमदार एक्टर किसी बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम करता है तो रिजल्ट कुछ ऐसा ही निकल कर आता है। और प्रशांत नील एकमात्र ऐसा डायरेक्टर है जो अपनी फिल्मों को सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया मानता है, जिसे वो सजाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। और इसे अच्छे से समझने के लिए प्रशांत नील की फिल्म सिर्फ केजीएफ ही काफी है। और जिसे वो फिल्म पसंद नहीं आए तो तुम लोग जाकर सबसे पहले अपना कोविड टेस्ट करवा लो, तो तुम लोगों को पक्का कोविड होगा, जो तुम लोगों को केजीएफ जैसी फिल्म में टेस्ट नहीं आया। सलार में एक सीक्वेंस है जिसमें काली माता का रेफरेंस दिया गया है। वहां तो प्रभास ने जो गॉडली अवतार लिया है, लिटरली थिएटर में हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे और बैठने का नाम भी नहीं ले रहे थे। और इन सभी का श्रेय भी जाता है प्रशांत नील को, जिन्होंने प्रभास को उस किरदार में डाला जो प्रभास को शूट करता है, जो प्रभास की लुक पर जमता है। प्रभास इस फिल्म में टाइम बॉम्ब की तरह है, जब तक टाइमर चालू है सब कुछ नॉर्मल, लेकिन जैसे ही टाइमर खत्म इनका कैरेक्टर फटता है और सब कुछ फाड़ के रख देता है। लिटरली थिएटर नहीं, स्टेडियम में बैठ के फिल्म देखी है मैंने। चेहरे पर गुस्सा, पूरे शरीर पर ब्लड, हाथों में तलवार और शत्रु के आर पार। ये किरदार नहीं, प्रभास का अवतार करवाया है प्रशांत नील ने, जो हमें सिर्फ सालार फिल्म में ही देखने को मिलेगा। जब 7 फुट का लंबा चौड़ा आदमी मारता काटता है तो उसे देखने का जो मजा आता है वो सिर्फ सालार में ही देखने को मिलेगा आपको, किसी और फिल्म में नहीं। छोटे से मामूली डायलॉग वाले सीन को भी आइकॉनिक बनाने की पावर रखता है प्रशांत नील का एलिवेशन फैक्टर। क्या जबरदस्त इमेजिनेशन है, नो कॉम्पिटिशन। जब मैंने सबसे पहले केजीएफ फिल्म देखी तो उस फिल्म ने सबसे पहले मेरे बचपन के सपने को पूरा किया, और उसके बाद जो मुझे महसूस हुआ वो आज तक किसी भी फिल्म को देखकर 2%
भी महसूस नहीं हुआ। मतलब केजीएफ मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसे प्रशांत नील ने ही पूरा किया। और मैंने तभी ये समझ लिया था कि जो बंदा अपनी दूसरी फिल्म से ही इतना सब कुछ दिखा सकता है तो एक दिन वो इस पूरी दुनिया को पागल कर देगा, और आज वो ही हो रहा है। प्रशांत नील जैसा डायरेक्टर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। प्रशांत नील सर, आई लव यू। प्रभास प्लस पृथ्वीराज का जो क्लाइमेक्स में एक्शन है उसको देखने के बाद आपको लियो, विक्रम, कैथी, पुष्पा ये सब बच्चों वाली मूवीज लगने लगेंगी। ये तो दीक्षा मैडम, मैंने केजीएफ फिल्म देखकर ही समझ लिया था कि प्रशांत नील आगे चलकर सिनेमा की शक्ल को ही बदल कर रख देगा। और प्रशांत नील बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड को नहीं, इंडियन सिनेमा को एक अलग ही लेवल पर खड़ा कर देगा, जिस पर पूरा इंडिया गर्व करेगा। और उसके बाद प्रशांत नील से टक्कर लेने की तो बात बहुत दूर की है। प्रशांत नील के सामने कोई खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करेगा। और ये सालार वर्सेस डंकी की जंग से सभी लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि सालार फिल्म के सामने इंडिया के टॉप डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और बॉलीवुड के बादशाह खुद शाहरुख खान खड़े थे, लेकिन उसके बाद भी सालार ने दोनों की बैंड बजा दी। और इस जंग का असली राजा बना सालार, प्रशांत नील और प्रभास। और अब तो ये प्रूफ भी हो गया, तो अब पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि प्रशांत नील से बड़ा कोई डायरेक्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि सालार तो पैन इंडिया रिलीज हुई है और डंकी सिर्फ हिंदी में ही रिलीज हुई है। तो बेटा ये भी ध्यान रखना कि 2023 में शाहरुख खान ट्रेंडिंग पे चल रहा था और प्रभास का कैरियर एंडिंग पे। और फिर डंकी की टीम ने सालार फिल्म को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए और लास्ट में सालार फिल्म को स्क्रीन भी बहुत कम दी गई। और डंकी फिल्म का डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी, जो की एक मिसाल माना जाता है सभी डायरेक्टरों के लिए। और उसी के साथ खुद सालार फिल्म के रास्ते में बादशाह शाहरुख खान खड़ा था। इस पर बहुत से लोगों को घमंड था कि शाहरुख खान के सामने कोई भी एक्टर टिक नहीं सकता, शाहरुख खान के सामने किसी भी एक्टर की फिल्म चल नहीं सकती। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सालार ने सभी लोगों को उनकी औकात दिखा दी है और ये भी प्रूफ कर दिया कि कौन है असली राजा और किसका बजा बाजा। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि दोनों फिल्म का कंटेंट अलग है, तो इन दोनों फिल्मों को कंपेयर क्यों करना। तो मेरे बेटे चुनीलाल, तुम लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा बादशाह सड़क पे आ गया है और तुम्हारे बादशाह की कुर्सी को छीनकर प्रभास ने अपने पास रख लिया है। लेकिन तुम लोग कुछ ना कुछ बोल करके अपने दिल को तसल्ली जरूर दोगे, क्योंकि दर्द तुम्हारे दिल में है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जो लोग सिर्फ शाहरुख खान को ही बादशाह समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बादशाह कोई भी नहीं होता। फिल्म की स्टोरी, फिल्म का कंटेंट असली बादशाह होता है, जिसे हम लोग हमेशा याद रखते हैं, जैसे दृश्यम, केजीएफ, 3 इडियट, पीके और जवान। लेकिन कुछ लोग जैसे कि दीक्षा मैडम, जो सिर्फ बादशाह शाहरुख खान को ही मानती है, तो उनका आगे चलकर फिर बैंड बजेगा। जैसे अभी दीक्षा मैडम की हालात है, जो अपने कंट्रोल में नहीं है सालार फिल्म को देखकर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। लेकिन कुछ लोग जैसे